जब दक्ष यज्ञ हुआ और भगवान जो हैं बहुत क्रोधित हो गए और उसके बाद कुछ अंतराल बीता, माँ का फिर से आगमन हुआ, तो एक बार कहते हैं माँ ने भगवान शिव से कहा कि आपके क्रोध को संभालना बहुत मुश्किल है। हे रुद्र, आपके रौद्र स्वरूप को धारण करना, इसको देख पाना प्रतिदिन बड़ा कठिन हो जाता है। जिससे कि कहते हैं भगवान का जो क्रोध रूप का जो अंश था, उससे दुर्वासा की उत्पत्ति हुई। जो भगवान रुद्र के क्रोध का स्वरूप था, जिसके कारण ही उनको भगवान शिव का अंश माना जाता है। परंतु मां पार्वती ने और भगवान रुद्र ने तय किया कि इसका जो ये जो अंश है, ये अनसुईया के गर्भ में स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि महर्षि अत्रि तेजस्वी हैं और गृहस्थ हैं, वो इस संतान को पाल सकेंगे। इस बात का जब महर्षि दुर्वासा अपने तप के बल से और वैसे जीवन में देखते हैं, तो उनको हमेशा कहीं ना कहीं एक दुख रहता है इस बात का कि मेरे माता पिता वास्तव में हैं भगवान रुद्र और मां पार्वती, परंतु जिसका परित्याग भगवान ही कर दें तो उसका तो कुछ बचा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं दुर्वासा जो थे शुरू से ही एकांत में रहे और थोड़ा सा उनके मन में एक क्रोध था, एक रोष था कि मेरे माता पिता ने ही मुझे छोड़ दिया, ये तो बड़ा अनुचित है। और क्रोध व्यक्ति को कब आता है? क्रोध का मूल होता है जब हमारे अनुरूप कुछ ना हो रहा हो। परंतु क्या जब जब हमारे अनुरूप कुछ नहीं हो रहा होता क्या हमें क्रोध आता है? जरूरी नहीं, केवल मात्र थोड़ी सी झुंझलाहट होती है, व्यक्ति खिन्न सा हो जाता है। क्रोध आता है जब हम भीतर से कहीं दुखी हैं। क्रोध कहीं ना कहीं व्यक्ति की वो पुकार होती है, चीत्कार होती है कि मैं भीतर से दुख रहा हूं, और ना केवल कि दुख रहा हूं, ना केवल कि मैं दुख रहा हूं, मैं भीतर से असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। जब व्यक्ति भीतर से दुख रहा होता है और इनसिक्योर महसूस कर रहा होता है, तब वो क्रुद्ध होता है।